गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए हम आज से सिलसिलेवार भजन संहिता का अध्ययन करेंगे और सीखेंगे हर एक भजन में माली क्या कह रहा है। आइए पढ़ते हैं भजन 1। आज का वचन हमारे लिए मिलता है साम 1 भजन संहिता 1। Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Amen. आमीन। आप देखें कई लोग जो है कहते हैं कि हर एक भजन जो है दाऊद का लिखा हुआ है। नहीं, 16 अलग अलग लोगों ने इस भजन संहिता को लिखा है। उनमें कुछ पुराने नियम के लोग हैं जिन्होंने लिखा है, जैसे मूसा है या और कोई लोग हैं उन्होंने लिखा है, दाऊद ने लिखा है। बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने भजन संहिता को लिखा है। हम इसे सिलसिलेवार करके देखते जाएंगे। ये जो हिस्सा है वो है 1 से 41 भजन तक का। हम इस हिस्से को देखेंगे। आज का जो भजन है वो इसमें आप देखें पद 1 में 3 जो क्रियाएं हैं, 3 एक्शंस आर गोइंग ऑन। पहला जो है वो है डजंट वॉक, उनके मार्ग में नहीं चलता है, उनकी सलाह पर नहीं चलता है। आप देखें उनके मार्ग में खड़ा नहीं होता है, और आप देखें न उनके मार्ग में बैठता है। तो यह चलना है और जो है खड़े होना है, बैठना है। कई बार मैं लोगों के साथ मजाक करने पर आता था तो लोग कहते आइए भाई बैठिए। नहीं, मुझे भजन संहिता 1 याद आ गया, वहाँ से कह देता था। तो धन्य पुरुष कौन है जो दूसरों के मार्ग में नहीं चलता है, ना खड़ा होता है, ना बैठता है। आप देखें पदों में लिखा है who delights in the law of the Lord, जो है वाक्य व्यवस्था से दिन रात जो है प्रसन्न रहता है। आप देखें यहोशू 1:8 में क्या लिखा है। यहोशू 1:8 में लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। दिन रात उठते बैठते सोते इसी में ध्यान करना, इसी में मगन रहना। व्यक्ति जो है दूसरों के मार्ग में नहीं चलता है, न बैठता है, न खड़ा होता है। पढ़ लीजिए प्लीज। Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. आप देखें ऐसे जो लोग हैं, people like such, person like such, they are tree planted in there by the rivers of water, बहती नाले के किनारे लगाए गए हैं। अपनी ऋतु में फलते हैं, उनके पत्ते मुरझाते नहीं हैं। इस विपरीत जो है वो लोग हैं जो दुष्ट हैं। पर 4 में लिखा है नॉट सो विद द विकेड, दुष्टों के साथ ऐसा नहीं है। वो तो क्या है, वो है भूसी के समान, हवा के साथ इधर से उधर लाइक पेंडुलम। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आपको मुझे उत्तर देने का जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछें क्या आप अच्छे लोग हैं, क्या वो लोग हैं जो दूसरों की व्यवस्था के अनुसार ना चलते हैं, उनके मार्ग में खड़े होते हैं, ना बैठते हैं। क्या आप जो है वह की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। वचन मिला, मैंने अपने जीवन में रैली रख लिया। उनसे में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो।
इसी भजन में हम भजन 119 में देखेंगे क्या वचन जो क्या है। आप देखें जहाँ में लिखा है दैट्स नॉट सो विद द विकेड, वो तो भूसी के समान है। वो लोग जो धर्मी हैं, दे आर लाइक चैफ, भूसी के समान उड़ाए जाते हैं। 5 में बंद में लिखा है sinners will not be able to stand, जो विकेट हैं, वो जो न्याय है, जब न्याय होगा उसके सामने खड़े नहीं होंगे। आप देखें 6 में लिखा है द लॉर्ड वाज एट द एंड, लॉर्ड जो है राइचस है, परमेश्वर जो है धर्मी है। जो लोग उसके मार्ग में चलते हैं परमेश्वर उनका न्याय करेगा, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो उसके न्याय के सामने खड़े नहीं होंगे। अब सवाल ये है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जवान, क्या आप धर्मी हैं या आप जो है बुरे हैं या विकेट हैं? सवाल ये है आप हैं कौन? अगर आप धर्मी हैं तो अपना खोल करें, तो मुझसे कहें प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे धर्मी बनाया है, आपने मुझे बुरा नहीं बनने दिया, मुझे बचाया है। वो आपका धन्यवाद, आपके आज वचन के लिए वो आपका धन्यवाद। आपने मुझे याद दिलाया कि मैं कैसे जो है दूसरों के मार्ग से बच सकता हूँ, ना खड़ा होके, ना चल के, ना बैठ के। मेरी दया करें, मैं प्रभु जी आपकी व्यवस्था से प्रसन्न हूँ, मैं आपकी जो लो है उससे प्रसन्न हूँ। वो दया करें, मेरी सहायता करें, मेरे भाई बहनों की सहायता करें। प्रभु जी आप दया करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ बनी रहे, आमीन आमीन।